देखो ये है लिफ्ट ना, इसमें एक ब्लॉक तुम मास m का रख दिए लिफ्ट के अंदर, और ये लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है a से, और यहाँ इधर देखो तुम्हारा दोस्त कौन, चिंटू, तुम कौन, पिंटू। असल मेरा नाम पिंटू नहीं है मान लो, तो पिंटू और चिंटू। अब देखो कि जब ये यहाँ पे रुका हुआ है तो इसमें टेंशन फोर्स लगेगा, है ना। किसी भी चीज़ को ऐसे हैंग कर दिए तो टेंशन तो लगना तय है ना। अभी हमें को तुम ऐसे लटका दिए फांसी लगा के, तो उसमें टेंशन आएगा कि नहीं आएगा रस्सी में, इसी तरीके से तो तो इस पर टेंशन लगेगा ना। तो हम कहेंगे कि वर्क डन बाई टेंशन फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करोगे, फाइंड क्या करोगे, वर्क डन बाई टेंशन ऑन मास m या ब्लॉक, है ना, ब्लॉक m भी लिख सकते हो, ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू चिंटू c एंड पिंटू p। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं पिंटू का, चिंटू का बाद में देख लेंगे। ठीक है, तुम पिंटू बाहर खड़े हो क्योंकि सोच रहे हो भाई लिफ्ट वगैरह टूट गया तो बचे, इसलिए, है ना। पिंटू बाहर है, चालाक है, और चिंटू बेचारा अंदर बैठ के टेस्ट करने के लिए चला गया। ठीक है, तो ठीक है, तो पिंटू के हिसाब से देख लेते हैं ना कि पिंटू क्या करेगा। पिंटू से मैं बोलूँगा कि भाई चल बना तो फ्री बाई डायग्राम बना दे उस मास का, मतलब ब्लॉक का। तो पिंटू पहले हम लोग वर्क डन बाई क्या देखने वाले हैं, टेंशन, पिंटू को पी से लिखते हैं ना ये, तो पिंटू ही बनाएगा फ्री बाई डायग्राम। देखो पिंटू फ्री बाई डायग्राम बनाएगा पहले। पिंटू क्या बोला सर, एम जी नीचे, टेंशन टी ऊपर, और ये जा किससे रहा है, एक्सेलरेशन से। तो हम बोलेंगे जब फ्री बाई डायग्राम, मैं क्या बोलूँगा कि फ्री बाई डायग्राम बना दिए तो लगे हाथ बना लिख दो न्यूटन सेकंड इक्वेशन लगा के, फोर्स इक्वेशंस। तो फोर्स इक्वेशन जैसे ही तुम लिखोगे तो क्या बोलोगे कि सर ये जा रहा है ए से, मास इसका m है, तो m इंटू ए नेट फोर्स, यही तो होगा नेट फोर्स, इज इक्वल टू टेंशन माइनस एम जी, यानी टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स नहीं होता, टेंशन अपने आप में ही फोर्स होता है। तो तुम्हारा ये आ जाएगा कितना है, m प्लस, यानी यही है टेंशन। ठीक है, अब देखो कि ये तो टेंशन हो गया, और वर्क डन बाई टेंशन विथ रिस्पेक्ट टू पिंटू, ये पिंटू बाहर खड़ा, बाहर से देख रहा है ना, टेंशन भी मिल गया, तो कहेंगे भैया टेंशन यानी कि फोर्स हमको मिल गया। अब क्या करना है, डी चाहिए डिस्प्लेसमेंट, और उनके बीच का एंगल उससे निकालेंगे हम लोग। तो चलो भैया देख लेते हैं। तो कहोगे कि सर यानी लिफ्ट तो पहले स्टार्ट जब हुआ होगा तो जीरो से, है ना, रेस्ट, इनिशियल स्पीड, वेलोसिटी, मतलब इनिशियल स्पीड और वेलोसिटी रेस्ट पर होगा, है ना। मतलब कि आप लगा सकते हो काइनेमेटिक्स का सेकंड इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो चलो डिस्प्लेसमेंट कितना, डी देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ लिफ्ट का। पिंटू बाहर खड़ा होकर देख रहा है कितना ऊंचाई पे गया, वही डिस्प्लेसमेंट, तो हम डी लिख देते हैं, हाइट या डी, है ना, डिस्प्लेसमेंट। तो ठीक है, ये तो रेस्ट पर था तो जीरो से शुरू हो जाएगा, तो ये तो जीरो हो गया, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब टी टाइम के लिए देख रहे हैं हम, तो क्या हुआ हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो देखो इस फार्मूले में पुट कर दो, इसमें भी कर सकते हैं, बट हम इससे करते हैं और आसान हो जाएगा ना। कैसे, देखो वर्क डन बाई टेंशन विथ रिस्पेक्ट टू पिंटू, टेंशन कितना लगाया, वर्क डन बाई टेंशन इंटू डी इंटू कास, देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन ऊपर है यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, टेंशन टी भी ऊपर, यानी कि एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 0 डिग्री, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1। ठीक है, तो कितना आएगा, टी इंटू डी, 1 का मल्टीप्लाई उतना ही, तो टी कितना आया था, इतना, और डी इतना, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा एम ए प्लस जी, ये तो टेंशन है आपका, ये आ गया हाफ ए टी स्क्वायर, सारा मल्टीप्लाई वगैरह कर लोगे तो यही आएगा वर्क। ठीक है, ये तो वर्क डन बाई पिंटू बता दिया, बट हम बोले भाई चिंटू आओ इधर आओ, तुम बताओगे कितना वर्क हुआ, तो तुम बोलोगे सर हमको फ्री बाई डायग्राम पहले तो बना लेने दीजिए। क्या फ्री बाई डायग्राम तो बनाएगा, चिंटू अंदर ही बैठ के बना रहा है फ्री बाई डायग्राम। तो क्या कर रहे हैं, चिंटू बोला सर एम जी तो नीचे ही लग जाएगा, टी ऊपर ही लग रहा है, तभी तो ऊपर जा रहे हैं हम लोग, नहीं तो नहीं जाते, और एक्सेलरेट कर रहे हैं,
और उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा हुआ है। सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखो बदल रहा है ना दोनों का, ये बाहर खड़ा था तो इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वर्क डन मिल गया हमको इतना, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में विथ रिस्पेक्ट टू पिंटू। चिंटू का भैया चिंटू उसी में बैठा हुआ है, तो बोला कि सर हम यहीं बैठ के देख रहे थे तो ये कहीं गया तो नहीं, डिस्प्लेस नहीं हुआ, बट हमको टेंशन तो चाहिए ना पहले, तो पहले टेंशन देखते हैं। तो क्या होगा कि अब ये उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस पर एक सूडो फोर्स लगेगा, और सूडो फोर्स कितना होगा, m × a, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। इसीलिए तुम ऊपर जब जाते हो तेजी से, मतलब एक्सेलरेट करता है लिफ्ट, तो तुमको तुम्हारा वेट ज़्यादा फील होता है। क्यों? क्योंकि उस पर एक सूडो फोर्स काम करता है एक्चुअली। तो t = कितना हुआ, यही तो होगा ना इसके लिए फ्री डायग्राम, इस चिंटू के लिए यही फ्री डायग्राम होगा भैया। तो t a + mg मतलब g यही तो आएगा, देख लो भाई, इसी को ऐड करेंगे t के इक्वल हो जाएगा, यही तो करेंगे ना, क्योंकि अंदर वो बैठा तो उसको नहीं पता कि कितना एक्सेलरेट हो रहा है, लेकिन सूडो फोर्स ए लगेगा, साथ साथ में एक्सेलरेट हो रहा है वो, इसीलिए पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्या नाम है, अब तुम यहाँ कन्फ्यूज मत होना कि सर एक्सेलरेशन पता नहीं तो सूडो फोर्स कैसे निकाल रहा है। जो एक्स्ट्रा वेट फील हो रहा है ना वही तो सूडो फोर्स है, तो हम बता देंगे ना कि इससे एक्सेलरेट करके गए हो, तुम लगा देगा तुरंत सूडो फोर्स लगाएगा, उसको पता है, काइनेमेटिक्स पढ़ के बैठा उधर, दोनों पढ़ के बैठे थे, ये तो गधा है बाहर, चालाक है गधा नहीं। तो फिर उसके बाद देखो कि टेंशन तो मिल गया सर, टेंशन तो मिल गया हमको, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हमें नहीं समझ में आ रहा है सर, क्योंकि हम भी उसे ही बैठे थे और ये साथ में हम कहीं पे भी गए, लेकिन वो वहीं पड़ा है, उतना ही हाइट पे पड़ा जितना पे मैं कब बैठा हूँ ऐसे। तो ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, किसके रिस्पेक्ट में, चिंटू के रिस्पेक्ट में। इस पिंटू के रिस्पेक्ट में तो कुछ हो गया था डिस्प्लेसमेंट टी टाइम पर, इसका 0, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0 का तो कितना वर्क डन बाय टेंशन विथ रिस्पेक्ट टू चिंटू कितना हुआ बताओ, 0, यानी कि वर्क डन 0, और वही वर्क डन इतना वैल्यू पुट करोगे तो नंबर भी आ जाएगा कुछ। इसका मतलब कि वर्क डन डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, तुम बैठ के कहाँ देख रहे हो, यानी वही फोर्स वही टेंशन वर्क कर रहा है एक बार, और वही टेंशन वर्क नहीं कर रहा है, कारण फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चिंटू अंदर बैठ के बेचारा देखते ही रह गया, 0 कुछ हुआ पाया ही नहीं टेंशन से, और ये पिंटू निकाल दिया, पिंटू निकला चालाक, सेफ भी था, बाहर से बैठे बैठे वर्क भी पा गया। तो पाने क्या है, वो तो टेंशन से देख रहे हैं कि वर्क डन कितना हुआ। तो इसका मतलब कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर वर्क डन डिपेंड करता है, और हमें आंसर सामने है।